अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने करून से फरमाया कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा माल है, लिहाजा तुम उसमें ज़कात अदा करो। उसने खतरा महसूस किया कि उस तरह तो मेरा माल कम हो जाएगा, लिहाजा उसने सोचा कि कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पब्लिक इंसल्टिंग हो जाए और उनकी बेइज्जती हो जाए। फिर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसे बंदे की बात नहीं मानता। चनांचे उसने औरत से कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम के सामने खिताब करें तो कड़े होकर कहना कि ये तो मेरे साथ बदकारी का इरादा कर रहे थे। तुम सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, बाकी प्रोपेगेंडा हम सोच संभालेंगे, और मैं तुम्हें इसके बदले में इतने पैसे दूंगा। वो माँ की जान से में आकर कहने लगी, बहुत अच्छा। चनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को वाद व नसीहत करने के लिए खड़े हो गए। इतने में वो औरत खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम की तकद्दुस और जलाल को देखकर काम गई और सच सच बात कह सुनाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत होश आया। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ए मेरे प्यारे मूसा, हमने ज़मीन को तेरे ताबे बना दिया है, तो जो उससे हुक्म करेगा ये उसको पूरा करेगी। हज़रत मूसा ने ज़मीन से कहा कि तो कारून को निकल जा। ज़मीन फटी और उसने उसके पाँव जकड़ लिए। कारून माफ़ी मांगने लगा, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में थे, लिहाजा दोबारा हुक्म दिया कि ए ज़मीन तो उसे निगल जा। ज़मीन ने उसे पेट तक अपने अंदर ले लिया। फिर वो भी लजाजत के साथ माफ़ी मांगता रहा, मगर हज़रत मूसा ने माफ़ न किया। तीसरी दफ़ा फिर यही फरमाया कि ए ज़मीन इससे निकल जा। ज़मीन से निकल गई। क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता रहेगा। जब कारून ज़मीन में धंस गया और हज़रत मूसा का जलाल कुछ ठंडा हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा, वो आपके सामने रोता रहा और माफ़ी मांगता रहा, मगर आपने ज़मीन को हुक्म देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, उसने इल्ज़ाम भी तो इतना बड़ा लगाया था। फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर वो मुझ परवरदिगार के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता तो मैं परवरदिगार उसको माफ़ फरमा देता। कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के। हम इंसान थोड़े ज़रफ़ वाले होते हैं। थोड़ी सी कोई बात पेश आ जाए तो हमारा जी चाहता है कि उस बंदे के अंदर से जान निकाल दे। हमारा जी चाहता है कि उसके टुकड़े कर दे। हमारा जी चाहता है कि उसको अपनी निगाहों से नीचे गिरा दे। हमारा हसद इतना होता है कि उसको ज़लील रसवा कर देने के दर पे हो जाते हैं। हमारे अंदर तूफ़ान ऐसा होता है कि किसी को अच्छे देख नहीं सकते, लेकिन परवरदिगार का तो मामला ही कुछ और है।